हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। आज तारीख हो गई नया महीना 1 फरवरी 2021 और दिन भी सोमवार हो गया। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की प्रमुख बड़ी खबरों पर। आज के हेडलाइंस न्यूज में अपन जानेंगे दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच फिर से बातचीत होने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही आज 1 तारीख से देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, उनकी भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बैंक खाता वालों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है। अगर आपके पास बैंक का ATM कार्ड है तो भी एक अपडेट आ रहा है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की गई है। अच्छा, इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट भी जानेंगे और स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी खबर है, सरकारी नौकरी वगैरह के भी अपडेट है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों आपको पता होगा कल ही इस साल 2021 की पहली मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को एक बार फिर से संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस दौरान PM मोदी ने किसान आंदोलन की हिंसा का भी जिक्र किया और उन्होंने बोला कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, तिरंगे का जो अपमान हुआ, उससे देश दुखी है। जी हाँ, मन की बात करते हुए कल ही PM मोदी ने कहा कि भारत कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया की मदद भी कर रहा है, क्योंकि भारत जो है दवाई के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में अब आत्मनिर्भर हो गया। इसके अलावा PM मोदी ने किसानों की ट्रैक्टर रैली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली हुई, हिंसा हुई, उसमें वो वाकई में दुख की बात है। वहीं किसानों की खेतीबाड़ी वगैरह को लेकर भी मन की बात कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने बातचीत की। इसके अलावा मन की बात में PM मोदी ने युवा लेखकों के लिए नए प्लेटफॉर्म का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वीर गाथाएं लिखें। कल ही PM मोदी ने युवा लेखकों के लिए, जो भारत के युवा जनरेशन के अभी राइटर्स जो हैं, उनके लिए एक पहल इंडिया 75 की शुरुआत करने की बात भी की। इस पहल के जरिए उन्होंने देशवासियों और खास करके युवाओं से भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए नायकों के बारे में लिखने को कहा, क्योंकि इस साल भारत जो है वो आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा। इसी संबंध में ये नई पहल शुरू की है। तो ये कुछ बातें और चर्चाएं रही मन की बात कार्यक्रम के दौरान। बाकी दोस्तों आज बजट भी अनाउंसमेंट होने जा रहा। आपको पता होगा 1 फरवरी 2021 को आज ही, हर साल की तरह 1 फरवरी को आज भी बजट जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को देशवासियों को बताया जाएगा। और ऐसे में आखिर यूनियन बजट का इतिहास क्या है, बजट से जुड़ी कुछ रोचक बातें और पॉइंट्स जो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि ये जानकारी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट्स आप देख पा रहे दोस्तों बजट को लेकर कि वार्षिक वित्त रिपोर्ट को आम बजट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में आय और व्यय का लेखा जोखा है। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा यह बजट पेश किया गया। और R.K. षणमुखम चेट्टी जो है वो आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री बने थे। और R.K. षणमुखम के द्वारा 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था। संविधान गठन के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश हुआ था। और उसके बाद से भारत में बजट हर साल 1 फरवरी को जारी होने लगा। और ये जो बजट होता दोस्तों वित्त मंत्री के भाषण का प्रमुख दस्तावेज होता, बहुत सुरक्षित रखा जाता है इसको। लेकिन इस बार के बजट को प्रिंट करके नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ा जाएगा। बजट से पहले हलवे वगैरह की रस्में कराई जाती हैं, जो हो चुकी हैं ऑलरेडी। और आज जो यूनियन बजट आएगा ना 2021, इसमें दोस्तों ये सरकार तय करेगी कि आखिर किन क्षेत्र में कितना बजट रखना चाहिए, जैसे कि हेल्थ हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, मेडिकल फील्ड मतलब सड़क के निर्माण में, एजुकेशन में वगैरह वगैरह। अब बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स का अपडेट मैं आपको आगे दूंगा। बाकी किन क्षेत्रों में कितना बजट जारी करना चाहिए, इस पर अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट की आखिर क्या सजेशंस हैं सरकार के लिए, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स में। अच्छा, इसके अलावा भारत में एक बार फिर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 2021 का ये पहला अभियान है और इसमें देश भर में चलने वाले इस अभियान में 24 लाख वॉलंटियर्स, 1.5 लाख सुपरवाइजर्स और WHO, यूनिसेफ जैसी कई संस्थाएं भी मौजूद रहेगी। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी 2 करोड़ से ज्यादा घरों में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की 2-2 बूंदे पिलाएंगे। और हर साल की तरह इस बार भी पल्स पोलियो अभियान जो है रविवार से शुरू हो चुका है। कल ही यानी रविवार को दोस्तों एक दिन में देश में 89 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, जो कि वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। ये लगभग 1 करोड़ के लगभग बच्चों को कल ही पोलियो की दवा पिला दी गई। और आगे भी 17 करोड़ बच्चों को ये पोलियो की ड्रिप पिलाने का सरकार का ये अभियान है, जो कि 3 दिन तक चलेगा। 2 फरवरी तक ये अभियान जारी रहेगा, तो वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर देखिए आप, सोमवार से यानी कि आज से कई राज्यों में स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। अब इसकी पूरी लिस्ट के पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा राज्य में भी 1 फरवरी 2021 से यानी आज से क्लास 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो जाएगी। गुजरात राज्य में 9वीं से 11वीं तक की स्कूल आज खुल जाएंगे। और बाकी 11 जनवरी से ऑलरेडी 10वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। पंजाब राज्य में भी दोस्तों 1 फरवरी से प्राइमरी और प्री
प्री प्राइमरी छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में 1ली से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन पढ़ाई आज से शुरू हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज से 1 फरवरी से 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए फिर से स्कूल खुल जाएंगे। उत्तराखंड में भी 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। तो इन राज्यों में आज से फिर स्कूलें शुरू होने जा रही हैं। ओके, और बाकी 1 फरवरी से ट्रेनों में खाने पीने के नियम भी बदलने जा रहे हैं। अगर आप भी रेल सफर करते हैं, ट्रेन यात्रा करते हैं, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अब अच्छी खबर है कि वे फिर से ट्रेन में ही ऑनलाइन ऑर्डर करके अब खाना मंगवा सकेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे बोर्ड ने IRCTC को देश के कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इतने दिन क्या कि कोरोना का मसला चल रहा था तो रेलवे में खाना मंगाने की सर्विस बंद थी, तो ये भी आज से शुरू होने जा रही है वापस। ओके, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश राज्य में RTO का कामकाज भी बदल जाएगा। ये 13 सेवाएं बंद हो जाएगी। जी हाँ, यूपी परिवहन विभाग जो है ना, वो अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिए हैं। सोमवार से यानी आज 1 फरवरी से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से गाजियाबाद RTO सहित प्रदेश के लगभग सभी परिवहन कार्यालयों में गाड़ियों से जुड़े 13 काम बंद हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने 1 फरवरी से इस नियम को लागू कर दिया। खास करके अब व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया। यूपी सरकार ने एक आदेश जारी करके ये बात कह दी है। और ऐसे में दोस्तों 1 फरवरी से यूपी में गाजियाबाद, नोएडा सहित राज्य के कई सारी RTO में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकंड कॉपी या वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर या पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल, अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह इस तरह की 13 सर्विस बंद हो जाएगी। ठीक है ना, आज के बाद अगर आप नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नहीं लगाते तो। अच्छा, बाकी और एक नया नियम आज से लागू होने जा रहा है राशन कार्ड को लेकर। 1 फरवरी से राशन कार्ड से राशन लेने का नियम भी बदल चुका। अब मोबाइल नंबर पर OTP बताना जरूरी होगा। जहां राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने जो मिलने वाला राशन है वो अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल OTP और आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़ा ये नया नियम जो है ये तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है। ये कदम कोरोना महामारी के कारण फैले संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि उंगलियों से क्या है कि कोरोना फैलने की संभावना रहती है। इसलिए आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, वो OTP बता दो, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर आपको राशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो तेलंगाना राज्य से ये आज से नई सर्विस शुरू होने जा रही है, नया नियम। अच्छा, वैसे नए नियमों की जब बात हो रही तो आज से तकरीबन 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। बाकी नए नियमों का एक अलग से सेपरेट वीडियो भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ठीक है ना, तो उसको तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ अपन बात कर लेते हैं कि 1 फरवरी से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो देश का एक तो आम बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े ऐलान होंगे। सरकार की तरफ से बजट का कंप्लीट हाइलाइट्स और इन्फॉर्मेशन अब वीडियो भी DLS पर आ चुका है, तो आप चैनल पर जाकर के देखिए आराम से। ठीक है ना, बाकी 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बदलेंगे। मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर या कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो कि 19 किलो वाला आता है, और बाकी रसोई गैस सिलेंडर घरेलू जो आता है 14 किलो 200 ग्राम का, तो इनकी रेटों में हर महीने की पहली तारीख में बदलाव का अपडेट आता है। या तो रेटें घटती हैं, या तो रेटें बढ़ती हैं, या तो कई बार कोई बदलाव नहीं होता। तो इस बार भी 1 तारीख को क्या चेंजेस आते हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी। और बाकी 1 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक के ATM से कैश नहीं निकलेगा, मैंने आपको बता दिया था। पंजाब नेशनल बैंक के जो ग्राहक है वो EMV ATM मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड से जो पैसे निकालने वाली मशीनें थी ना, तो उनसे अब पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों का पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है ना, और 1 फरवरी से आवागमन के लिए E-परमिट की जरूरत नहीं होगी। ये नियम भी लागू होने जा रहा है। 1 फरवरी से राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होगी। और बाकी दोस्तों 1 फरवरी से सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं, यानी कि देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ में सिनेमा हॉल खुल जाएंगे 1 फरवरी 2021 से। कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी होने जा रही है। इतने दिन क्या था, 50% लोग ही सिनेमा हॉल थिएटर वगैरह में बैठ पाते थे, तो अब 100% कर दिया इनको भी। ठीक है ना, हालांकि फिर भी कुछ कोविड की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तो पालन करना होगा, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मुंबई में 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें भी शुरू होने जा रही है वापस। और 1 फरवरी से राशन कार्ड से लिंक होगा मोबाइल नंबर भी, जैसा कि मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था। तेलंगाना राज्य में राशन कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा और उस पर OTP आएगा, फिर ही आपको राशन मिलेगा। ठीक है ना, और 1 फरवरी को दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। जी हाँ, 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रैंकलिन टेम्पलेशन म्यूचुअल फंड की 6 बंद स्कीमों के फंड्स के वितरण की प्रक्रिया तय करेगा। जी हाँ, दरअसल 23 अप्रैल को फ्रैंकलिन टेम्पलेशन म्यूचुअल फंड ने कुछ यूनिट धारकों के E-वोटिंग प्रक्रिया के विरोध के बाद बंद कर दिया था, तो इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। बाकी 1 फरवरी से स्पाइस जेट की 20 नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू होने जा रही है, और PMC बैंक के ग्राहकों के लिए 1 फरवरी तक ऑफर देने का डेडलाइन है। तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आज से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। हालांकि इनका कंप्लेंट्स डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, अब सीधे बात करें अपन अगली खबर में। तो दोस्तों किसान आंदोलन का मसला हमारे देश में अभी भी चल ही रहा, आपको पता होगा। और इसको देखते हुए हरियाणा राज्य में एक बार फिर से इंटरनेट बंद की वैलिडिटी को बढ़ा दिया। मतलब कि अब 1 फरवरी शाम 5 बजे तक 14 जिलों में हरियाणा राज्यों में इंटरनेट सर्विस पर बैन रहेगा। पहले इंटरनेट बंद की तारीख थी 31 जनवरी शाम 5 बजे, तो इसको 1 फरवरी शाम 5 बजे कर दिया, एक दिन और इंटरनेट बंद कर दिया। समझ रहे हो ना। 14 जिलों में कौन
कौन से जहां इंटरनेट बंद रहेगा हरियाणा राज्य में, तो उनकी लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिस्सा, जिंद, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर, इन जिलों में इंटरनेट सेवा पर बैन रहेगा। ठीक है ना। और अब नजर डालते हैं दोस्तों मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा। तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और इसके चलते मैदानी इलाकों में 2 सप्ताह तक शीतलहर और चलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी अभी भी जारी रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 1 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों तक शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में अगले 24 से 48 घंटों तक घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। तो ये रहा आज का वेदर अपडेट, मौसम समाचार। वहीं कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, तो कोरोना को लेकर खबरें भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन भारत में शुरू हो चुका है और अब तक कोरोना के टीकाकरण में 35 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये वाकई में अच्छी बात है कि टीकाकरण भारत में तेजी से चल रहा है। और कोरोना के टीके को लेकर आपको पता होगा कि एक तो गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए जो नवजात शिशु हैं उनके लिए टीका तैयार अभी नहीं हुआ। तो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहा गया दोस्तों कि 1 महीने के बच्चे को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी। अक्टूबर तक इस तरह की वैक्सीन या दवाई भी तैयार कर ली जाएगी, जिससे क्या कि 1 महीने के बच्चों को भी यानी कि नवजात बच्चों के लिए भी कोरोना के दवाई या टीका देने की जो मेडिसिन है वो बना दी जाएगी अक्टूबर तक। ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बयान निकल कर आ रहा है, यानी कि अब बच्चों को भी कोरोना का टीका लग पाएगा। इसके अलावा भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो राहत की बात है। पहले 24 घंटों में 6000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या जो भारत में 1,07,52,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,66,000 एक्टिव केस अभी भारत में बचे हुए हैं, यानी कि 1,66,000 सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। इसके अलावा कुल रिकवर्ड यानी कि ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1,04,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा लगभग 1,54,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा भारत में एग्जैक्ट डेटा कोरोना का आंकड़ा। और वहीं कोरोना को लेकर दोस्तों देखिए अमेरिका में एक परमानेंट नियम बना दिया गया कि अब तो अमेरिका में विमान यानी कि फ्लाइट वगैरह हो गए और सार्वजनिक परिवहन जितने भी हैं, रोडवेज, बस, इनमें मास्क पहनना जरूरी हो चुका है। ट्रेन वगैरह जितने भी सार्वजनिक परिवहन के वाहन है ना, उसमें मास्क पहनना कंपलसरी हो चुका है। कोरोना को देखते हुए अमेरिका में ये फैसला लिया गया। तो ये तो रहे कोरोना के अपडेट। और वहीं अब बात करें किसान आंदोलन को लेकर देश में क्या कुछ हलचल और चर्चाएं चल रही है ना। तो किसान आंदोलन पर खबर देखिए दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच 2 फरवरी को फिर से बातचीत होगी कल। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा मजबूत है। और वहीं राकेश टिकैत जो किसानों के नेता है, उनका ये कहना है कि पहले हमारे लोगों को रिहा करें फिर सरकार की बातचीत होगी। यानी कि किसानों के कई सारे किसान भाई लोग जो उनको जेल में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, सरकार ने हिरासत में ले रखा उनको, तो उनको पहले रिहा करे, उसके बाद जो भी बातचीत होगी। ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। और राकेश टिकैत का तो ये भी कहना दोस्तों कि जब तक सरकार बात नहीं करती ना तब तक आंदोलन जारी भी रहेगा। और विपक्ष को भी राकेश टिकैत ने लताड़ा है। इसके अलावा कृषि कानूनों पर शरद पवार को तोमर का जवाब भी निकल कर आ रहा अज्ञानता और गलत सूचनाओं का मिश्रण है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन पर कृषि कानूनों को दरकिनार करने और गलत जानकारी रखने का आरोप लगाया। तोमर ने पवार के कृषि कानूनों की आलोचना करने पर प्रतिक्रिया भी दी है। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही हैं कृषि कानूनों और आंदोलन के बीच में। और खबर देखिए किसान आंदोलन पर अपडेट है कि हिंसा पर 50 और लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। विपक्षी नेताओं के गाजीपुर पहुंचने पर टिकैत बोले कि यहाँ वोट साधने बिल्कुल भी ना आए, यानी कि किसान भाई लोगों के पास में अगर वोट की मांग करने जा रहे हैं ना तो वो राकेश टिकैत ने पहले मना कर दिया। और बाकी किसान आंदोलन के चलते ही हरियाणा राज्य में 1 फरवरी शाम 5 बजे तक 14 जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा। मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से जिलों में रहेगा। तो ये कुछ अपडेट किसान आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों की 2 तारीख को कल ही 2 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होने जा रही है। और हम सभी यह आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसान भाई लोगों का समाधान निकल जाए और सरकार को जरूर कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि किसान भाई लोग खुश हो जाए, उनका आंदोलन रोक दिया जाए, ताकि क्या है कि वो भी परेशान नहीं हो और सरकार भी बदनाम नहीं हो। राइट, तो कुल मिलाकर के देखते हैं अब कल 2 तारीख को किसान भाई लोगों और सरकारों के बीच क्या क्या बातचीत होती है। इसका भी मैं अलग से अपडेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा आपको। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा ना आपको, तो उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। अच्छा, अपन नजर डालें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों आप 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल राज्य को 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम का ये दौरा इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। भाजपा ने इन चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय किया है। तो बाकी देखते हैं आगे और क्या चर्चाएं आती हैं। अब अपने ऐसा करते हैं ना दोस्तों, एक काम करते हैं यार, चलो पहले अपन कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें जान लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो अब
अपडेट देखिए, एक तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है जहां पर विद्यार्थी अपने कोई भी सवाल जवाब पूछ पाएंगे। इसके लिए नंबर भी जारी कर दिया। दरअसल एमपी बोर्ड की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया जहां पर स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर कोई भी क्वेरी है ना एग्जाम से संबंधित, परीक्षा बोर्ड एग्जाम से संबंधित, तो आप इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे 180023301775। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट। ओके, बाकी देखिए सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अप्रेंटिस के 505 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 26 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। पदों की कुल संख्या 505 है। लास्ट डेट 26 फरवरी है। योग्यता मांगी है 12वीं और बीएससी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। 18 से 24 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप IOCL की जानते हैं, उसके जरिए अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए यूजीसी जो है उसने दिव्यांग कैंडिडेट से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। 15 फरवरी तक जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है ना वो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए 15 फरवरी तक। ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.ac.in/UGC_schemes के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, NTSE सेकंड स्टेज 2 को लेकर एग्जाम को लेकर अपडेट है। NCERT ने इसको लेकर एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 14 फरवरी को अलग अलग शहरों में परीक्षा होगी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर अपने एडमिशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही देखिए खबर एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है। बिहार बोर्ड के 9th एग्जाम को लेकर अपडेट है। 26 फरवरी से 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं बिहार बोर्ड शुरू कर देगा। अब इसका भी टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही और एक खबर है एजुकेशन को लेकर देखिए, मोजा जूता पहन सकेंगे इंटर के विद्यार्थी। आखिरकार बोर्ड ने मोजा जूता पहनने की इजाजत दे दी है ठंड की परेशानी का मुद्दा देखते हुए। दरअसल दोस्तों पिछले 2 सालों से बिहार बोर्ड ने परीक्षा में जूता मोजा पहनने की भी अनुमति नहीं दे रखी थी, इन पर रोक लगा रखा था, ठीक है ना। लेकिन इस साल क्या है कि ठंड को देखते हुए सिर्फ इस साल के लिए इस नियम में बदलाव हुआ है। आगे भी सरकार क्या करते हैं देखेंगे, लेकिन इस साल तो कुल मिलाकर के बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ठंड के हिसाब से जूता मोजा पहन कर जा सकेंगे एग्जाम में भी, ठीक है ना। बाकी पिछले 2 सालों से रोक थी तो इसको हटा दिया। तो ये रहे कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां देखिए अपडेट कल ही महाराष्ट्र के अंदर हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता रही थी। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा खबर आ रही है अगर आपका भी इन बैंक में खाता तो 31 मार्च तक आप ये काम कर लें, वरना पैसों का लेन देन आप नहीं कर पाएंगे। तो बात कुछ यूं है कि अगर आपका भी अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है ना, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल बात कुछ यूं है कि इन बैंकों के PNB में मर्जर के बाद इन बैंकों के IFSC और MICR कोड बदल गए हैं। तो कहने का मतलब आप अपने बैंक ब्रांच में जा करके नई पासबुक चेकबुक इश्यू करवा लें, क्योंकि जो पुराने IFSC कोड है उनके जरिए आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है, उससे पहले आप ये अपडेशन का काम कर लें। ओके, अगली खबर देखिए पॉलिटिक्स राजनीति को लेकर खबर है दोस्तों की ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। TMC के 3 बागी विधायक जाकर बीजेपी में मिल चुके हैं। जी हाँ, एक तो राजीव बनर्जी ने मंत्री पद छोड़ दिया और वो भाजपा में मिल चुके हैं। इसके अलावा वैशाली डालमिया भी TMC से निकलकर भाजपा में मिल चुके हैं। वहीं प्रबीर घोषाल भी भाजपा में मिल चुके हैं। तो ये तो राजनीति की बातें चली, ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें मैं करता नहीं हूँ, आपको भी पता है, वरना आप यही कहोगे यार DLS भाई फिर DLS न्यूज चैनल में और दूसरे न्यूज चैनलों में फर्क ही क्या रह गया। क्योंकि DLS न्यूज के ऊपर जो भी खबरें आती है आपको पता ही है, बिल्कुल हर एक खबर काम की इंपोर्टेंट होती है, वही अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं ना। तो बस यही तो बात है। और देखिए अगली खबर है फिलहाल दोस्तों कि तांडव वेब सीरीज जो आ रही थी ना, उसके विवाद के बाद सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी अब गाइडलाइन बनेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा ये अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार, जी, नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, इन पर अभी सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं है। बाकी अभी जब ये सिनेमा हॉल में थिएटर में मूवी वगैरह रिलीज होती है ना, तो इन पर तो गाइडलाइंस हैं। टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं उन पर भी सरकार की गाइडलाइंस होती है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सीरियल्स आते हैं उन पर कोई गाइडलाइन अभी तक सरकार की नहीं है। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट जो है उस पर OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी अब सरकार जरूर गाइडलाइन बनाएगी, क्योंकि कई सारी वेब सीरीज जो अभी आई थी, तांडव, मिर्जापुर वेब सीरीज, इन पर विवाद हुए थे। तो अब इसके बाद सरकार ने ये कह दिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जल्दी OTT गाइडलाइंस आ जाएगी, ठीक है ना। और बाकी खबर देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। बिना केबल घूमते फिरते अब आप चार्ज कर सकेंगे अपने स्मार्टफोन को। देखिए क्या है खास तकनीक। जी हाँ, Xiaomi कंपनी जो है चाइना की, वो दोस्तों एक MI एयर चार्ज तकनीक लेकर आ रही है। कंपनी ने इस तकनीक को, टेक्नोलॉजी को ट्रेडमार्क भी करवा लिया है और कहने का मतलब वियरेबल और स्मार्ट होम डिवाइस में भी आप इस तकनीक को जोड़ पाओगे। कई मीटर दूर से भी आपका फोन चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब कि इतने दिन आपको पता होगा वायरलेस चार्जिंग को आपने देखा होगा, लेकिन नाम के वायरलेस है, उसको डिवाइस पर तो रखना ही पड़ता है। चाहे केबल कनेक्ट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उसको स्टैंड पर तो रखना पड़ता है, तभी आपका फोन चार्ज होता है, राइट। लेकिन अब एयर चार्जिंग तकनीक आ रही है। कहने का मतलब आपने घर में कहीं पर भी अपना चार्जर कनेक्ट कर दिया ना, उसके बाद घर में कहीं पर भी घूम रहे हो, घर के आसपास भी घूम रहे हो, तो भी आपका फोन चार्ज होता रहेगा। इस तरह की खास टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, देखते हैं। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि दुष्कर्म पीड़िता के
नाम को अब गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट में अब किसी भी दुष्कर्म वगैरह का कोई केस की सुनवाई होगी ना, तो उस दौरान पीड़िता का असली नाम जो है वो हाइड रखा जाएगा। प्राइवेसी को लेकर मैटर है इसलिए। अच्छा, इसके अलावा भारत की सुरक्षा को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। लड़ाकू विमान तेजस जो है वो अब और भी ज्यादा तेज बनेगा, क्योंकि अगले साल लॉन्च होगा इसका नया एडिशन तेजस मार्क 2 करके। तो ये वाकई में हमारी भारत की जो एयर आर्मी है उसके लिए राहत की बात है, क्योंकि एयर के क्षेत्र में भारत की सुरक्षा सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। तो इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों कि भारत में कुल कितनी तरह की सेनाएं हैं। जी हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्मीज देयर आर इन आवर इंडिया। हमारे हिंदुस्तान में कितनी तरह की आर्मी है, सेनाएं हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।